पराग को आखिरकार अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। जिस अहंकार और जिद की वजह से उसने सालों तक अनुपमा और अंश को नजरअंदाज किया, आज वही अहंकार उसके सामने शर्मिंदगी बनकर खड़ा है। पराग सबके सामने अनुपमा से माफी मांगता है और यह कबूल करता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। वह भावुक होकर कहता है कि अंश जैसे हीरे को पहचानने में उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। पराग का यह बदला हुआ रूप देखकर पूरा कोठारी परिवार हैरान रह जाता है। ख्याति की आंखों में खुशी के आंसू हैं, तो वहीं अनुपमा के चेहरे पर सुकून साफ नजर आता है। अनुपमा पराग को समझाती है कि गलती मान लेना ही सबसे बड़ा सुधार होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली तूफान। पराग सबके सामने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान करता है कि अब तक जिन बिजनेस डील्स को गौतम संभालता आ रहा था, अब वो सारी जिम्मेदारी अंश को सौंपी जाएगी। यह सुनते ही गौतम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि पराग उससे सब कुछ छीन सकता है। गौतम को उम्मीद थी कि पराग कुछ दिन गुस्से में रहेगा और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही पलट चुका है। जब गौतम और अंश पराग के कमरे में पहुंचते हैं, तो पराग बेहद सख्त लहजे में कहता है कि अब इस घर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही। तुम्हारा काम सिर्फ यहाँ रहना है, वो भी मेरी शर्तों पर। तुम और माही कुछ दिनों में इस घर को छोड़ दोगे। मेरे बिजनेस, मेरी पहचान और मेरी विरासत, अब सब कुछ सिर्फ अंश संभालेगा। पराग की ये बातें गौतम के दिल में आग लगा देती हैं। वह अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन बाहर से खुद को संभाले रखता है। वहीं अंश पहली बार खुद को इतना मजबूत महसूस करता है। अनुपमा अंश को हौसला देती है और कहती है कि यह मौका सिर्फ बिजनेस संभालने का नहीं, बल्कि रिश्तों को सही दिशा देने का भी है। लेकिन गौतम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह कमरे से बाहर निकलते ही मन कसम खाता है कि इस घर से जाने से पहले वह पूरे कोठारी परिवार को बर्बाद करके ही दम लेगा। इस बार वह सीधा बिजनेस पर हमला नहीं करेगा, बल्कि रिश्तों की नींव हिलाकर सब कुछ तहस-नहस कर देगा। गौतम के दिमाग में एक ऐसा खतरनाक प्लान चल रहा है, जो पहले से कहीं ज्यादा गहरा और चालाकी से भरा हुआ है। इधर दूसरी तरफ अनुपमा यह सब देखकर परेशान हो जाती है और कपिल के पास जाती है, लेकिन कपिल उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि वह इस मामले में कोई सवाल न करे। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन जुबान पर खामोशी। वहीं वसुंधरा उल्टा कपिल को ही दोष देने लगती है और कहती है कि कपिल को अपनी बीवी के सामने रौब जमाने की बहुत पुरानी आदत है। ख्याति इस पूरे मामले से बेहद टेंशन में आ जाती है। वह समझ नहीं पा रही कि कपिल को इतनी गंभीर चोट कैसे लगी। वहीं कीर्ति भी अंदर ही अंदर टूट चुकी है, लेकिन उसका गुस्सा उसे सच देखने नहीं दे रहा। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। गौतम को कहीं से एक पुरानी फाइल मिलती है, जिसमें पराग के बिजनेस से जुड़ा एक ऐसा राज छिपा होता है, जो अगर सबके सामने आ गया, तो पूरा कोठारी साम्राज्य हिल जाएगा। गौतम मुस्कुराते हुए कहता है, अब खेल शुरू होगा और इस बार कोई नहीं बचेगा। दूसरी ओर अंश को भी किसी अपने से धोखे की भनक लगने लगती है। उसे महसूस होता है कि घर के अंदर ही कोई ऐसा है, जो बाहर से भला और अंदर से सबसे बड़ा दुश्मन है। अनुपमा भी धीरे धीरे इस साजिश को समझने लगती है और तय करती है कि वह इस बार चुप नहीं बैठेगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, क्या गौतम अपने खतरनाक प्लान में कामयाब होगा? क्या अंश इस नए जिम्मेदारी के बोझ को संभाल पाएगा? क्या कीर्ति और कपिल का रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, गौतम के हाथ लगी वो फाइल आखिर क्या राज खोलने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं।
जहां हर मोड़ पर नया ट्विस्ट, नया खुलासा और जबरदस्त ड्रामा आपका इंतजार कर रहा है। अब आप बताइए, इस पूरे ट्रैक को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।